हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। हम एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिस वीडियो में एक मैट्रिसेस के बारे में हम सीख रहे हैं। लास्ट दो वीडियोस में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था एंड मैट्रिक्स के बारे में कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन की ही बात करेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट ऑपरेशन को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से समझेंगे कि हम दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते समय, उनका मल्टीप्लिकेशन करते समय कैसे यूज करते हैं या कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यदि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी तो इनका प्रोडक्ट तभी संभव होगा जब पहले वाली का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर। ठीक, अगर ऐसा होता है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबल हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ये प्रोसेस हम लास्ट तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों खत्म ना हो जाए। ओके, नाउ आज हम मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करें उसके पहले हम ये बात देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है और कोई मैट्रिक्स बी दी हुई है और अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं। मीन्स जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन ए बी हो रहा है तो बी ए हो। ये हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और अगर इसको हम देखना चाहें तो यहां भी देख सकते हैं कैसे। मान के चलिए ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 क्रॉस 2 का एंड एक बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो अब ये अगर मैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मुझे क्या देखना होगा, मुझे देखना होगा कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। यदि बराबर होता है तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, और नया जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। सिमिलरली यदि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहूं, मीन्स मानूं कि मैं पहले बी को रखता हूं और बाद में ए को रखता हूं और ए बी का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, विच मीन्स बी ए करता हूं। तो अगर मैं बी ए करता हूं तो इस समय पे मेरी जो पहली मैट्रिक्स बनेगी वो होगी बी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है एंड जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो बनेगी ए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब अगर मैं यहां देखना चाहता हूं तो देखिए यहां फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप बच्चों देख पाओगे कि यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, विच मीन मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर है बात। मीन्स हमने यहां एक कंडीशन क्या देखी, इफ ए एंड बी मीन्स ए इंटू बी इज पॉसिबल then there is need not कि B A भी possible, then need not B into A possible। क्लियर है बात। तो ये एक केस हुआ कि अगर A B पॉसिबल होता है तो क्या B A पॉसिबल होगा या नहीं। तो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे। दूसरा केस आता है कि यदि हमारे पास ए बी पॉसिबल हो रहा है एंड बी ए भी पॉसिबल हो रहा है, मीन्स ए बी करने पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बी ए करने पे भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या ए बी बी ए के बराबर होगा या नहीं। तो यहां भी ये नीड नॉट है, नीड नॉट मीन्स
इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, एंड एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। क्लियर है बात? तो यहां अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ए इंटू बी मैट्रिक्स बनेगी। और यहां आप देख रहे हैं कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम बी एंड सॉरी पहली मैट्रिक्स का कॉलम 3 एंड दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम रो 3, ये दोनों इक्वल है, मींस क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। लेकिन जो नई मैट्रिक्स ए बी बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। इसी का जस्ट अपोजिट यदि हम देखें मैं बी को पहले लिखता हूं और ए को बाद में लिखता हूं, तो बी का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 है, ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। अब यदि मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करने जाता हूं, बी ए करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए पहली मैट्रिक्स का कॉलम 2 है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का वो कितना है, 2, मीन्स ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3। और आपको पता है बच्चों, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होती हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। एंड ऑर्डर बस सेम नहीं हो, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। यहां तो ऑर्डर ही सेम नहीं हो रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की तो बात की बात है। तो यहां से दूसरा केस क्या बनता है, इफ ए बी एंड बी ए पॉसिबल देन ए बी नीड नॉट बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया कि अगर ए बी पॉसिबल होता है तो बी ए जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो। दूसरा केस है ये हो गया कि ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो दोनों का ऑर्डर सेम हो। क्लियर है बात? क्लियर है बात? नाउ अब हम ये देखेंगे कि यदि ए बी पॉसिबल हो रहा है, बी ए भी पॉसिबल हो रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो भी क्या वो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो कि नहीं। तो मेन अब हम चलते हैं इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सॉरी अब हम मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये दो केस हो गए, इनको आप लिख सकते हो। ठीक है, और इनको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए दोनों पॉसिबल हो। अगर ए बी बी ए दोनों पॉसिबल होते तो उनका ऑर्डर भी सेम हो। इवन अगर ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, उनका ऑर्डर भी सेम है, तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो। क्लियर है बात? तो ये था पूरा मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का सार, मतलब पूरी वैल्यू की क्या कैसे हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब चलिए इन्हीं चीजों को हम एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए यहाँ कोई मैट्रिक्स दी हुई है, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, एंड सी एक तीसरी मैट्रिक्स है, जिसका हमको मल्टीप्लीकेशन यहाँ पास दिया हुआ है, ए बी करना है, बी सी करना है, ए बी करना। यहाँ सॉरी ए बी नहीं होगा, यहाँ ए बी दो बार आ गया, तो ए बी होगा, बी सी होगा एंड सी ए होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पूरा हम काम करते हैं, बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से एंड आसानी से आप इसको समझते जाइएगा। जहां भी आपको डाउट आता है तो वीडियो थोड़ा पॉज करिएगा और उसको दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जल्द से जल्द आंसर दे दूंगा। ओके, तो चलिए ए बी से स्टार्ट करते हैं। हमको करना है ए का बी से मल्टीप्लीकेशन। पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो ये मैट्रिक्स आ गई ए 1 2 1 3 2 1 एंड ये आपके पास कोई दूसरी मैट्रिक्स आ गई 1 1 2 2 2 0 एंड यहाँ -1 -2 प्लस का 3। देखिए हमने बात की है, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो एक कंडीशन देखते हैं कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, यहां बराबर है, मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं,
नेक्स्ट हम सिंपल इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं बचता। और वो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको करने के लिए हम यहाँ थोड़ा मैट्रिक्स बड़ा कर लेते हैं। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। अब यहाँ बचा नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो मैट्रिक्स जो नई बनेगी उसका ऑर्डर कितना आएगा 2/3। मीन्स यहाँ पास 2 रो होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर हमको किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम कैसे करते हैं, पहले को अपन रो के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं और दूसरे को कॉलम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और कुछ नहीं करना है हमको, एक रो उठा के उसको दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम इसको इजिली कैसे कर सकते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। ये देखिए पहला रो पहला कॉलम। सिमिलरली इसी को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2। ठीक, यही काम हम तीसरे के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 एंड प्लस 1 इंटू 3। अब जब हमारे पास तीनों कॉलम खत्म हो गए तो हम आ जाएंगे सेकंड रो पे, और सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये ध्यान रहे कि आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स अगर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और फर्स्ट कॉलम 1 2 -1 है, 1 2 -1, तो आपको पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पास क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। सेकेंड क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2। एंड थर्ड आपका क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी। आई होप बात क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए इसी को हम दूसरा करते हैं, जो कि क्या दिया हुआ है, b इंटू सी फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स B है और ये मैट्रिक्स C है, वही पिछली मैट्रिक्स है, इसमें हमको फाइंड करना है BC। ठीक है, तो BC फाइंड करने के लिए पहले हम देख लेते हैं क्या B का C से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं। तो उसके लिए हमको क्या देखना है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए पहली मैट्रिक्स बनी है 3x3 की एंड दूसरी मैट्रिक्स है 3x2 की, तो ये दोनों को आपस में इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। तो ये हो गया 3/2। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सिंपल सा जो मैंने बताया है, ये R1 R2 R3 C1 C2, अगर और कॉलम होते तो उसको C3 C4 लिख देते। क्लियर है बात? तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 एंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। अब सेकंड रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1। सिमिलरली सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 एंड प्लस 0 इंटू 2। और थर्ड रो का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आएगा, -1 इंटू 1 3 इंटू 2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है। तो देखिए ये हमारा आ गया 1 6 -8 5 2 3 एंड दिस इज अवर 3/2 मैट्रिक्स एंड दिस इज BC। क्लियर है बात? अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये हमको करना है नेक्स्ट में AC, और इसमें हम CA भी फाइंड करना देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, पहले AC फाइंड करते हैं। क्या AC पॉसिबल है, A का मल्टीप्लिकेशन C से, A का ऑर्डर 2/3 है, C का ऑर्डर 3/2 है, मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, हो जाएगा। तो अब इसको हम सिंपल जल्दी करते हैं। जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2 का 2/2 का।
क्या करना है इसमें, R1 को मल्टीप्लाई करना है C1 से एंड C2 से। तो करो, क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1, एंड यही 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, और यही चीज दूसरे के साथ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1, और यहाँ पास आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करके आंसर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आपका आ गया AC इक्वल टू 4 5 6 3, एंड ये आपकी मैट्रिक्स आ गई 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पास मैं थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ जब पहली मैट्रिक्स लोगे तो उसको आप C लोगे, और C का ऑर्डर कितना है 3/2 का। दूसरी मैट्रिक्स जो लोगे वो लोगे A, और वो मैट्रिक्स कितने की है 2/3 के बच्चे। तो यहाँ पास से पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ रहा है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा 3/3 का। और इसमें आप देखो आपको करना क्या है, ये पहली मैट्रिक्स है तो इसका R1 R2 R3 का मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ के C1 C2 C3 से। तो क्या आएगा, देखिए मैं एक दो एलिमेंट लिख देता हूं, बाकी आप करिएगा। ठीक है, तो ये R1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, इसी रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, एंड इसी रो का थर्ड एलिमेंट से करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। ठीक, इसी प्रकार आप R2 एंड R3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा C1 C2 C3 से, तो आपको जो मैट्रिक्स का कैलकुलेशन मिलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की होगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। और आप यहाँ पर देख रहे हैं यदि ये 2 क्रॉस 2 की है और ये 3 क्रॉस 3 की है तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगी, मीन्स CA इज नॉट इक्वल टू AC। क्लियर है? आई होप अब आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन मीन्स दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करना चाहें तो उसमें आपको कोई भी कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है? एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉसिबल हो। अगर ए भी पॉसिबल हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा, हो सकता है बट कह नहीं सकते कि होगा ही। ठीक, अगर ए बी है पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, अगर ऑर्डर भी सेम हो जाता है तो हम फिर भी नहीं कह सकते कि दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू बराबर हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है बट दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। हम ले लेते हैं ए कोई एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की है, एंड बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 की ही है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं ए इंटू बी। ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, ये 2 से कैंसिल पॉसिबल होगा। ठीक, तो ये हो गया 2/2 का नया मैट्रिक्स बनेगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, एंड सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। इसका कैलकुलेशन करो जल्दी, देखो क्या मिलेगा, ये 2 ये 1 ये 6 और ये 6। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या होगा, b इंटू ए। बी इंटू ए में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। देखिए बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 एंड ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। ये दोनों आपस में कटेंगे तो बचेगा क्या 2/2। तो जो नया मैट्रिक्स बी इंटू ए आएगा वो क्या होगा 2 क्रॉस 2 का होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ का पहला रो लेना है और इससे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, फिर इस 0 वाले को इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब देखिए इसी प्रकार हम सेकंड रो को देखेंगे तो सेकंड रो क्या है 1 2, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1
प्लस 2 इंटू टू, एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू वन। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए, आपको देखिए क्या पाएंगे, ये 4 आएगा एंड ये 2 आएगा और ये 5 आएगा एंड ये आपका 4 आएगा। देखिए यहां पास ए भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, ए बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, बी ए का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, बट फिर भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, तो ये कहलाता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। हमने ये देखा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी हो रहा है तो बी इंटू ए पॉसिबल होगा या नहीं। इस पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, अगर ए बी बराबर हो जाता है बी ए के तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसे अपन देखते हैं ना, 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू टू बराबर 6 आएगा। तो अगर कोई सेट इसको होल्ड करता है तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा। बट जो मैट्रिसेस होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल होल्ड नहीं करते, मीन्स जरूरी नहीं है ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। तो इस पूरे आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, और पिछले हम 3-4 क्वेश्चंस भी देखे जिसमें हमने ए बी बी सी बी ए सी ए का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा। तो आई होप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितना भी आपका क्वेरी रहा होगा, जितना भी आपको डाउट रहा होगा, वो अभी क्लियर हो गया होगा। पिछले लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, टाइप्स देखा था एंड उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी का ऑपरेशन देखा था। ठीक, और आज हमने प्रोडक्ट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियोस में हम मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट देखेंगे, और हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मैक्लॉरेन टेलर सीरीज से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर वो आपके काम के लगते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।